अंडर कार्ड में सिर्फ 3 राउंड होते हैं, 2 राउंड जीतने पर जीत आपकी होगी। फिलहाल समय लेते हुए रचना और श्वेता राइजर का इस्तेमाल करेंगे यहां पर श्वेता रजावत। राइजर का इस्तेमाल तो शायद दोनों भी कर सकती हैं, लेकिन अभी रचना का ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हाइट तो शायद उनकी श्वेता से भी कम है, लेकिन कॉन्फिडेंस शायद उनसे भी ज्यादा लेकर आए हैं। जी नहीं, वो भी यूज कर ही रही हैं राइजर, जैसा कि हमें लगा था। काफी नई खिलाड़ी है रचना, ज्यादा समय हुए उन्हें नहीं हुआ है खेलते हुए, और उसी कारण जो उनका इंप्रूवमेंट है गेम का, जो टेक्निक्स उनकी इंप्रूव हो रही हैं, जो आर्म स्ट्रेंथ, जो एल्बो स्ट्रेंथ उनकी इंक्रीज हो रही है साल दर साल, वो काफी तेज है। जो नए खिलाड़ी होते हैं आर्म रेसलिंग के गेम में, वो एक साल उनका लेवल कुछ और होता है और अगले साल वो कई बार 2 गुना ताकत गेन कर लेते हैं। तो उस प्रकार इस मैच का अंदाजा लगाना कि ये किस टीम की ओर जाएगा काफी मुश्किल। रेफरी फिंगर्स क्लोज करते हुए पहले श्वेता की, और अब सेंटर है, थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं हमारे रेफरी रचना से। उनको रेफरी के इंस्ट्रक्शंस मानने होंगे, वरना वार्निंग यहां पर मिलेगी। रेफरीज ग्रिप में, टेंशन काफी हाई। फर्स्ट वार्निंग, जी हाँ, श्वेता ने अपनी फिंगर्स को खोल दिया था, जो कि अलाउड नहीं है। रेफरीज ग्रिप में आप किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। आपकी फिंगर्स, आपकी रिस्ट, आपका आर्म, आपका शोल्डर, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता दौरान एक रेफरीज ग्रिप के। मूवमेंट तो यहां नजर आया था थोड़ा, लेकिन रेडी गो के बाद काफी बराबरी का मुकाबला यहां पर है। ग्रिप जो है वो रचना की बेहतर बनी हुई है, यहां से नीचे की ओर दबा के इस मैच को जीत सकती हैं अगर स्लिप नहीं करा पाई श्वेता। तो श्वेता हार के काफी करीब जाते हुए, और ये मैच कभी भी खत्म हो सकता था और हो गया। पहला राउंड जीत लिया है वो जबरदस्त ग्रिप स्ट्रेंथ की बदौलत। 1-0 रचना। और उस जश्न से आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी अहमियत रखती है जीत। मुस्कुराहट पूरे के पूरे किराक हैदराबाद के कैंप में समर्थन संदेश पहुंचाया जा रहा है कि अभी भी खेल खत्म नहीं है। रचना जाधव, लेकिन जो शुरुआत रही है, एक और राउंड यहाँ जीत जाती है तो बात बन जाएगी, ये मुकाबला उनके नाम जाएगा और ये पहला फिक्सचर जाएगा किराक हैदराबाद के नाम। जी हाँ, शायद वो रिव्यू अर्ली स्टार्ट का ही होगा, और अर्ली स्टार्ट एक दिखाई दे भी रहा था किराक हैदराबाद के खिलाड़ी द्वारा। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा था कि वो रेडी गो हो गई, क्योंकि मेरे हिसाब से साफ साफ रचना ने रेडी गो से काफी पहले मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। देखते हैं ऐसा ही था या नहीं। यहां पर उनका बॉडी का मूवमेंट हुआ, शोल्डर का मूवमेंट हुआ, जो कि अलाउड नहीं है रेफरीज ग्रिप में। देखते हैं रेफरी का क्या निर्णय होगा, क्योंकि स्लो मोशन रिप्ले में देखने पर कई बार कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो नॉर्मल टाइम में एक्सपीरियंस्ड रेफरीज की आंखें भी नहीं देख पाती। और आप स्क्रीन के दाहिनी ओर नीचे की साइड देख सकते हैं हमारे मास्टर रेफरी और हेड रेफरी विचार विमर्श करते हुए, उस रिप्ले को बार बार देखते हुए, इंश्योर करते हुए कि कोई गलती ना हो। यहाँ पर सभी रचना के आसपास आप कप्तान को देख सकते हैं, असगर अली भी वहां मौजूद। और क्या ये सफलतापूर्वक हुआ है? जी हाँ, सफलता मिली है रचना को, और जश्न का एक और कारण। मधुरा भी वहां मौजूद, प्रेरणा स्रोत बनी है कई सारी महिलाओं के लिए मधुरा अपने खेल के जरिए पंजे में। यहाँ थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि रचना रिव्यू सक्सेसफुल होने का सेलिब्रेशन क्यों कर रही थी। रिव्यू तो उनकी ओपोनेंट का सक्सेसफुल हुआ था। शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गई, या शायद खुश हो गई कि एक बार और हराने का मौका मिलेगा। शायद सोचकर आई थी कि 2-0 से जीतेंगी।
अब 3 बार पिन करने का मौका मिल सकता है, बट खुशी है कि बराबरी का मौका उनके ओपोनेंट को भी मिला। एक गलती उनसे हुई थी, उसको एक्नॉलेज किया, सेकंड वार्निंग मिली और एक फाउल मिल गया है श्वेता को। तो दोनों खिलाड़ी शायद एक फाउल पर होंगे। रेडी गो, एक बार फिर से एक्शन रिप्ले दिखता हुआ पिछले मैच का, इस बार थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव है श्वेता, शायद स्लिप पा लेंगी या नहीं देखना होगा। रचना ने एक बार फिर से अपनी उंगलियों से जकड़ कर रखा है उनके हाथ को, लेकिन इस बार मुश्किल था पिन करना और स्लिप मिल गई। बहुत जबरदस्त ये जो स्पिरिट में खेला जा रहा है रचना की तरफ से, वहां थम्स अप, तुरंत इशारा किया श्वेता रजावत के तरफ और आपसी सम्मान। लेकिन यहाँ रचना शायद वहां कर रही है रिव्यू की। अब यहाँ क्या सवाल उठ रहा है, ये दिलचस्प होगा जानना। हेलो हेलो कह रहे हैं हमारे रेफरी, किन्हें बुलाया जा रहा है ये देखना होगा। जी हाँ, फाउल्स के और रीस्टार्ट के बीच में 10 सेकंड से ज्यादा का रेस्ट खिलाड़ी नहीं ले सकते, इसलिए हमारे मेन रेफरी उनको टेबल पर वापस बुलाते हुए, उनको एहसास दिलाते हुए कि राउंड अभी खत्म नहीं हुआ है, टेबल पर तुरंत वापस आना होगा। एक बार फिर से इसी राउंड की दोबारा शुरुआत होते हुए काफी ज्यादा मुश्किलें इस मैच को शुरू करने में नजर आ रही हैं। एक बार फिर से बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हुए रचना। कई बार तो प्रदीप ऐसा लगता है कि जब इतनी परेशानी हो रेफरीज ग्रिप में, सीधे ही स्ट्रैप बांध दिया जाए, पर हालांकि हम इंतजार करते हैं हाथों के फिसलने तक का। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर, सीधे अगर हाथ बांध दिए जाए? सार्थक, बुलेट बादशाह राउंड में तो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन एक बिना स्ट्रैप के आर्म रेसलिंग एक अलग प्रकार की कला है, जिसके कुछ खिलाड़ी एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ी माहिर होते हैं। लेकिन इस राउंड में स्लिप हुई और इस बार स्ट्रैप्स में गए। काफी लकी रही यहाँ पर रचना, मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से जितना मूवमेंट वो कर रही थी रेफरीज ग्रिप में। एक वार्निंग के साथ स्ट्रैप मैच मिल गया अभी उन्हें, देखते हैं वहां पर क्या कर पाएंगी। तीनों के तीनों स्टार्ट बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल एक्शन रिप्ले जैसे रहे हैं। अब हाथों को बांधा जा रहा है, समय लिया जा रहा है दोनों रेफरीज के द्वारा श्वेता और रचना के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, जिस तरह से हाथ फिसले थे और अब दोनों की नजर उस स्ट्रैप पर है। दोनों जानती हैं कितना ज्यादा जरूरी अपने हिसाब से अगर वहां ग्रिप मिल पाए उस स्ट्रैप के बीचों बीच, हर बारीकी बहुत अहम हो जाती है जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है। तनाव दबाव जरूर श्वेता रजावत पर ज्यादा होगा, क्योंकि रचना के पास वो बढ़त है, साथ ही साथ एक एक ही बराबरी है, कांटे की टक्कर है। अब ये निर्णायक मुकाबला है, जो ये मुकाबला जीतता है वो इस फिक्सचर को जीतेगा। जी हाँ, पहला राउंड अभी भी ऐसा लग रहा है इस मैच को शुरू हुए 10 मिनट हो गए हैं और अभी रेफरी ने वो स्ट्रैप बस लगाया ही है। और एक बार फिर से रचना नाखुश नजर आते हुए अपनी टीम से भी डिस्कस कर रही है उसको, कितनी अनकंफर्टेबल है ग्रिप में, वो उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। एक लंबी सांस लेते हुए, सांस रोक कर रखेंगी रेडी गो तक, एक जबरदस्त हिट लगा सके जिससे कि पर स्ट्रैप में पूरा गेम बदल सकता है। अभी तक तो रचना का हाथ थोड़ा ज्यादा पावरफुल नजर आया है। इसी तरह श्वेता ने स्लिप पाई थी और यहाँ स्ट्रैप में भी उनका हाथ ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैच अटक गया है। अब देखना होगा कितना साइड प्रेशर लगा पाती है श्वेता। नहीं, उतना ज्यादा भी नहीं। और देखिए वो गुस्सा देखिए निकल कर आ रहा है रचना के चेहरे पर।
बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको इस एक राउंड को जीतने के लिए। इतनी मेहनत में तो कल काफी खिलाड़ी जैसे कि काइल कमिंग्स 10 पॉइंट ले गए थे सार तक। यही तो खासियत है प्रो पंचर लीग की, कुछ भी मुमकिन, अनिश्चितताओं का ये खेल है और कुछ भी यहाँ निश्चित नहीं है। और किस अंदाज में यहाँ रचना जीत तो हासिल की, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते खुशियों के जरिए उनके चेहरे पर एक अलग जज्बा जुनून दिख रहा है। वो इस मंच के लिए खुद को इतना ज्यादा खुश नसीब मानते हुए आई हैं, वो दिख रहा है और उसी का नतीजा भी मिला। और मधुरा के चेहरे पर कुछ खुशी आप देख सकते हैं, कप्तान असगर अली भी खुश और हमारे फाउंडिंग पार्टनर्स यहाँ पर प्रीति जांगियानी, परवीन दबास बेहद खुश। पूरी तरह से उनकी निगाहें बनी हुई हैं इन दो खिलाड़ियों के ऊपर। फिलहाल श्वेता राजावत के लिए अब मुश्किलें बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि रचना की ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, रफ्तार उनके साथ है। जयपुर रचना को देखकर थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि जितनी जीत के करीब वो पहुंचती जा रही हैं, उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रही हैं। टेबल की साइड चेंज करनी होगी, वो भी भूल गई वो, शायद रेफरी ने याद दिलाया। हर राउंड के बाद टेबल की साइड को चेंज किया जाता है। रचना 1, श्वेता 0। एक बार फिर से मुकाबला तो काफी करीबी हो सकता है। रचना को चाहिए कि वो पहले राउंड की परफॉर्मेंस को एक बार फिर से दोहराएं, बिना वार्निंग्स पाए, बिना फाउल्स पाए, बिना रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट किए। और ये शायद उनके ओपोनेंट श्वेता की टेक्निक भी हो सकती है कि उनको इतना अनकंफर्टेबल फील कराना ग्रिप में, जिससे कि वो कोई गलती कर दें। शोल्डर के लिए वार्निंग देते हुए इस बार अच्छा अटैक किया था श्वेता ने, लेकिन रोक दिया है फिर से रचना ने। एक फाउल भी हो गया, रनिंग फाउल हुआ है श्वेता का। और अब रचना का कॉन्फिडेंस वापस आते हुए 2 फाउल रचना के। और देखिए अब जिस कॉन्फिडेंस की कमी शुरुआत में नजर आ रही थी रचना के चेहरे पर, वो साफ साफ देखने को मिल सकता है। डाउन रेफरी, देखते हैं क्या निर्णय था। जी हाँ, पिन कर दिया है रचना ने। यहाँ पर स्लिप आई थी, लेकिन वो स्लिप काफी नीचे थी। पिन पैड के जो 4 इंच का पिन पैड होता है उसके स्तर से नीचे वो स्लिप थी। इस वजह से उस राउंड को भी हार गई है श्वेता और विजेता है इस जबरदस्त सुपर मैच की श्वेता। रचना माफ कीजिएगा। Rachna Jadhav from Kirak, Hyderabad. काफी खुश अभी नजर आ रही हैं, और खुश हो भी क्यों ना। काफी मेहनत की रचना ने इस मैच को 2-0 से जीतने के लिए, और टीम काफी खुश, फैंस काफी खुश किराक हैदराबाद के। और बहुत बड़ी जीत, क्योंकि आप पहला मैच हारे हैं, फिर आप दूसरे और तीसरे में पलटवार कर दिखाते हैं। और खास तौर से रचना, कितनी ज्यादा जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर, और पूरी तरह से उन जिम्मेदारियों पर खरी उतरी है। अब देख सकते हैं जैसे जैसे अब किराक हैदराबाद के सभी टीममेट्स हमारे आसपास से लौट रहे हैं वापस लॉकर रूम की दिशा में, उनके चेहरों पर वो खुशी, जानते जीत का कितना ज्यादा महत्व है इस पहले मुकाबले में। पहला मैच आप भले ही हारे हो, लेकिन पलटवार हो तो ऐसा। लेकिन अब वक्त आ गया है प्रदीप, जिस टीम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी बातचीत हुई थी